हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। आप लोग यदि पहली बार इस यूट्यूब चैनल में हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समस्त संविदा कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों से लेकर आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ पहली बार आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ कि राज्य सरकार, जो राजस्थान सरकार है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है उनके लिए अडॉप्ट करने के लिए और स्क्रीनिंग करने के लिए आखिरकार ये नियम किस स्टेट से लिए हैं और आखिर आने वाले समय में क्या संभावना है, क्यों देरी की जा रही है, ये सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, स्किप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा आप लोगों के ये नियम पूरे समझ में नहीं आएंगे। और यदि आप लोगों को इन चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, बिना देरी के बने रहिए इस वीडियो में। तो इस रूल में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर आप लोग ऊपर की तरफ देख लें, यहाँ क्लियर ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल। जबकि राजस्थान में कौन सा रूल आया, नीचे की तरफ देखें, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल। ये सारी चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे। ये चीज़ देखने के बाद सिमिलरिटी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले मैंने मेन बिंदु यही रखा है कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2017 लागू किया गया है, जबकि राजस्थान में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। सिमिलरिटी आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे इन दोनों में। सिमिलरिटी देखने के बाद अब हम चलते हैं कि राजस्थान में क्या नियम थे और एमपी में क्या नियम थे, मध्य प्रदेश में। देखिए इन नियमों को डेफिनेशन में देख लीजिए आप लोग क्लियर, यहाँ देख पा रहे होंगे। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, अब तो एडिटिंग का पीडीएफ है, फ्रेश बिल्कुल पीडीएफ चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपने व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर लिख दें, जिससे मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवाता रहूँगा। वो नीचे की तरफ स्किप करके लेके चलता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ देखिए, इस बिंदु को मैन है, ये इसको देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है बाई ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जो माननीय गवर्नर साहब है, राज्यपाल साहब है, उनके द्वारा ये नियम बनाए गए, जिसमें उप सचिव जो है सीबी पदवार, उनके द्वारा उप सचिव द्वारा भी ये जारी किया गया है। तो ये रहा इंग्लिश में, इसका मैं ट्रांसलेट हिंदी लेकर आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। हिंदी आप लोग देखिए, वीडियो में बने। अब आप लोग हिंदी पीडीएफ की तरफ देखें। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। डेट भी देख लीजिए कब का ये प्रकाशन में आया है, यहाँ क्लियर दिखा हुआ है, देख लीजिए। क्रमांक 526 इसमें लिखा हुआ है। भोपाल, गुरुवार दिनांक 28 सितंबर 2017 को ये जारी हो चुका। इसको देखने के बाद आप नीचे की तरफ चलेंगे तो नियम नंबर ये देख लीजिए, संचित नाम तथा प्रारंभ, यानी संचित नाम मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति 2017, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। जबकि राजस्थान में मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि किस प्रकार का नियम राजस्थान में बनाया गया है, तो हम क्लियर देख पा रहे हैं अब तक, यानी सिमिलरिटी रही है मध्य प्रदेश के नए नियम से कॉन्ट्रेक्चुअल से राजस्थान में। यानी राजस्थान के जो नियम लिए गए हैं वो मध्य प्रदेश से लिए गए, ये कोई जग जाहिर छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर हो चुका है राजस्थान का। तो इसके बाद में आप लोग देखिए, परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन का नंबर 2, प्रचलित सेवा भर्ती के नियम क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देखें। विस्तार तथा लागू होना कब से होगा, इस चीज़ को रीड आउट कर लीजिए। आप लोगों को पीडीएफ पहले भी कह चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, वहाँ आप लोगों को ये इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल है जो केवल मात्र संविदा कर्मचारियों की बात करता है, संविदा कर्मचारियों की मांग उठाता है, वो भी राज्य सरकार का सीधा पहुँचाता है, और राज्य सरकार से जो भी नियम और आप लोगों के लिए एडोप्टन और आप लोगों के नियमितीकरण के लिए बातें होती हैं, जो भी सरकार के आला अधिकारी सचिवों से, डीओपी विभाग से, तो आप लोगों की पैरवी करता है। 16 और 17 पे देखें, निर्वचन क्या रहेगा इन लोगों के लिए, और निरस्त और व्यावृत्ति क्या रहेगी। ये हिंदी का सारा चीज़ देखने के बाद आप लोग क्लियर नीचे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे। इस जगह पर यहाँ देख लीजिए, इस जगह आप यहाँ पढ़ें हिंदी में इस चीज़ को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार सीबी पड़वार उप सचिव के द्वारा ये आदेश निकाले गए। यानी अब देखिए साथियों, ये राजस्थान के लिए लिया गया है एमपी से। आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इस जगह पर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ रीड आउट कीजिए, यानी मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक सहायक, या आप क्लियर इसको रीड आउट कर लीजिए, मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला
शिक्षक, यानी एमपी में आप लोगों के लिए किस प्रकार से एमपी से राजस्थान में लिया गया पाठशाला सहायक, वो एमपी में किस प्रकार से था देख लीजिए। संविदा शाला शिक्षक के नाम से वहाँ पर कैडर बना था। उस कैडर के क्या नियम है वो सारे ये इंग्लिश में है। मैं इनकी इंग्लिश के बाद आपको कन्वर्ट करके हिंदी में भी बताऊंगा इसी पीडीएफ में। जैसे पहले नियमों की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कैडर। एमपी का कैडर क्या था और राजस्थान का कैडर क्या था। तो आप देख लीजिए ड्राफ्ट एडमिन, यहाँ ड्राफ्ट अमेंडमेंट देख लीजिए आप लोग, यानी ड्राफ्ट का प्रारूप, क्या प्रारूप है वो नंबर 1 में देख लीजिए। साथ ही स्पेशल प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 फॉर प्रेजेंट वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। आप लोग अब आगे की तरफ देखें, नियम नंबर आगे 2 नंबर में देख लीजिए। अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑफ द 1 जनवरी 2008, यानी पहले से ही 2008 से ये नियम लागू हो चुके हैं, जबकि एमपी में 2017 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया और 18 में ये अडॉप्ट कर लिए गए, जबकि राजस्थान में 2022 यानी 4 साल बाद राजस्थान में सरकार ये काम कर रही है संविदा कर्मचारियों के ऊपर। तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये इसका इंग्लिश है, ड्राफ्ट ऑफ द अमेंडमेंट है, ये रूल नंबर 1 का 4 देख लिए पैरा। ये देखने के बाद में ये सारी चीज़ें देख लीजिए किस प्रकार से हम इसकी बात करते हैं। ये मेन फोकस करने वाली बात है यहाँ, क्लियर इसको रीड आउट कीजिए, इस पैरा को रीड आउट कर लीजिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है देखिए, 25% वैकेंसीज ऑफ द टोटल अवेलेबल वैकेंसीज शैल बी रिजर्व फॉर अतिथि शिक्षक या कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक who have worked in the government school for minimum 3 एजुकेशनल सेशनल एंड 200 डेज। यानी जो व्यक्ति अतिथि शिक्षक या कॉन्ट्रेक्चुअल के नियम पर काम करते थे उन व्यक्तियों को 25% जो रेगुलर पोस्टें सरकार भरेगी उन पर 25% सीटों पर इनका कब्जा रहने वाला है। ये देखिए साथियों, ये हिंदी पीडीएफ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, कितने तारीख को हुआ है, क्रमांक 85 पर है और तारीख 2 फरवरी 2018। यानी एडॉप्ट कब किए, नियम कब बनाए गए, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल नियम राजस्थान में 2022 में बनाए गए थे, उस प्रकार से एमपी में कब बनाए गए थे, मैंने पीडीएफ दिखाया हिंदी और इंग्लिश में 2017 में। जबकि उनके लिए जो क्रेट पोस्ट यानी उनके लिए सृजित पद, जैसे माननीय निदेशक महोदय ने पाठशाला सहायक बनाया 2022 में 6 महीने बाद, तो उसी प्रकार से एमपी में कब बना, 2018 में 2 फरवरी 2018 को। तो क्या नियम लेके आए देख लीजिए, किस प्रकार से क्रेट पोस्ट हुई हैं, क्या नाम रखा गया, क्लियर देख पा रहे होंगे आप। यहाँ देखिए क्रेट पोस्ट, इसमें नीचे देखिए मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005, जबकि हमारे लिए क्या रखा गया, पाठशाला सहायक 2022। आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे। ये जैसे राजस्थान में रीट की भर्ती होती थी उस प्रकार से एमपी में किस प्रकार से रेगुलर करने के लिए है, पात्रता परीक्षा केवल 2 बार आयोजित की जाएगी, मानक और न्यूनतम आहार्यक अंक जैसे राजस्थान में 60, 55, 50 है, उस प्रकार से राज्य सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकेंगे। यानी कब कब कितनी कितनी योग्यताएं होंगी और 2 वर्ष के लिए रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, अब नियम की बात करने के बाद, ये हिंदी मीडियम के आप लोगों ने नियम देख लिए, आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। 62 वर्ष वहाँ पर रिटायरमेंट की आयु, जबकि राजस्थान में 60 वर्ष है। ये देखने के बाद अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को राजस्थान के नियम क्या हैं और जो मध्य प्रदेश के नियम पाठशाला सहायक वाले थे वो किस प्रकार से वहाँ से अडॉप्ट किए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों नियम और पीडीएफ पे हम बात करेंगे, बने रहे इस वीडियो में। चलते हैं अगले नियम की तरफ। हिंदी में पीडीएफ देखिए साथियों, क्लियर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश राजपत्र, और यहाँ पर आप क्लियर यहाँ ध्यान देते रहिए। यहाँ पर क्रमांक 86, अब तक हम बात कर रहे थे क्रमांक 85 तक की, और एक क्रमांक 86 की बात कर रहे हैं। इसमें आप लोग क्लियर स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, आप हिंदी में देख लीजिए, मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005। इसके क्या क्या नियम है, हिंदी में आप लोग क्लियर देख रहे हैं। प्रारूप संशोधन देख लीजिए, इंग्लिश में आपको बता रहा था 25% का, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग क्लियर, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे देखिए। उपनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात नियम 4 के उपनियम 1 में विहित प्रक्रिया अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के पश्चात, यानी रिक्ति कितनी सीट हैं, कितनी क्या हैं, उनको जांचने के बाद कुल उपलब्ध, यानी मान लीजिए 10,000 सीटें हैं, 10,000 सीटों की 25% सीटें कितनी रहेंगी, वो सीटें यहाँ पर रिक्तियों की 25% यहाँ पर, यानी 2500, 10,000 की सीधी इतनी, इस हिसाब से 25% सीटें कितनी रहेंगी,
वो क्राइटेरिया एमपी में रखा गया है। रिक्तियां उन अतिथि शिक्षक या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने शासकीय स्कूलों में यानी गवर्नमेंट स्कूलों में कम से कम 200 दिन या न्यूनतम 3 वर्ष या अधिक शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो। इन रिक्तियों में विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत नियम 6 के उपनियम 6 एवं 7 के अध्याधीन रहेगा। तो आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे कि राजस्थान में अपन बात कर रहे हैं केवल बोनस अंकों की। आगामी रेगुलर भर्तियों में जैसी जिसकी योग्यता 10, 20, 30 रखा जाए, जबकि इन्होंने एमपी में क्या किया कि 25% रिक्त सीटें इनके लिए स्पेशल रखी जाएंगी। तो आप लोग अब क्लियर देखें, इसमें कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 1 या 200 वर्ष या 3 वर्षीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए 25% आरक्षण पद नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। वो तो सबका नियम है। नियम नंबर 9 की बात करें, चयन का मापदंड किस प्रकार से रहेगा? कमेटी के द्वारा रहेगा। योग्यता सूची क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? वो सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के नीचे आप देख पा रहे होंगे। यानी विहित अपेक्षित प्रतिशत साथ संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी वो मैंने आपको बताया था एज ए रीट की तरह यहाँ पर भी एक क्वालिफिकेशन एग्जाम रहेगा जो डिपार्टमेंटल द्वारा लिया जाएगा। वो क्वालिफिकेशन रहेगा रेगुलर करने का। ये सारी चीज़ देखने के बाद आयु में शिथिलन किस प्रकार से रहेगा? आयु में शिथिलन मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया था, वो उसी प्रकार से हिंदी में रहेगा। यानी कोई व्यक्ति 40 साल का है तो उसको 15 प्लस कर दीजिए, उसको 40 के बाद 55 साल हो गया, 59 साल तक ये राजस्थान में रखने वाले हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद नीचे देखिए, अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष तक के लिए शिथिलन का हकदार रहेगा। पर आप गौर फरमाएं, इस जगह पर देखें, क्लियर लिखा है कि यहाँ पर इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। देखिए, पाठशाला सहायक यानी एमपी में कौन सा नियम लागू किया था? शाला सहायक। यहाँ पर पाठशाला सहायक है तो वही चीज़, लेकिन सिमिलरिटी क्या है आप देख लीजिए, वही एडॉप्ट के नियम है। उसी प्रकार से माननीय निदेशक ने जो जारी किया है, नए कैडर जारी किया, वही कैडर एमपी में था। यानी दोनों नियम और कैडरों की सिमिलरिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है साथियों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान में आखिर होने क्या जा रहा है। 25 जून 2022 रखी गई थी स्क्रैनिंग करने के लिए और एडॉप्ट करने के लिए फाइनल डेट। उसमें पचड़ा कहाँ फंसा, पेच कहाँ फंसा, वो देखिए। यानी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से जो 21,000 की फाइल गई थी कि जो जितने ग्राम पंचायत सहायक हैं वो और मदरसा पैरा टीचर्स, यानी मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं मदरसा पैरा टीचर्स, और शिक्षाकर्मी बोर्ड के अंदर आते हैं शिक्षाकर्मी। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत सहायक इस वक्त तक आते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के अधीन आते हैं। तो तीनों तरह के बोर्ड हो गए। चौथा बोर्ड हो गया पैरा टीचर्स या राजीव गांधी डीपीवी पैरा टीचर्स जो आते हैं एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत। 4 बोर्ड हो गए। चारों बोर्डों के अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग नियम हैं चारों बोर्डों के। उसमें माननीय निदेशक महोदय ने पैरा टीचर्स के लिए 21,000 की स्वीकृति नहीं दी है, जबकि उन्होंने कहा है कि इनको कैडर नया बनाया जाए पाठशाला सहायक, उसमें इनको रेगुलर कर दिया जाए। तो अब जब रेगुलर हो जाएंगे उसका क्या वेतनमान रहेंगे, न कि मानदेय वेतनमान रहेंगे, वो अलग चीज़ है। ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज अधिनियम है उसने 21,000 की फाइल भेजी हुई, इनका 21,000 मानदेय कर दिया जाए। रेगुलर की बात नहीं की है, मानदेय बढ़ाने की। अब बात करते हैं अपन जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनके लिए मदरसा बोर्ड ने जो कहा है कि भाई इनके लिए 21,000 हम कैसे कर दें, क्योंकि एक 2002-03 से लग रहे हैं और 2011, 12 और 13 तक भी इन्होंने 8 चरणों में काम किया है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने थोड़ी इसमें नाराज़गी जताई है। उस फाइल पे भी काम चल रहा है। जल्द ये तीनों काम क्लियर होंगे, यानी पैरा टीचर्स का क्लियर होगा, मदरसा पैरा टीचर्स का, ग्राम पंचायत सहायक का, 3 हो गए। चौथी बात करते हैं शिक्षाकर्मी बोर्ड की। शिक्षाकर्मी वाले बोल रहे हैं कि आज की तारीख में हमें मात्र 25,000 दिए जा रहे हैं, जबकि आप हमें अडॉप्ट करोगे तो उस टाइम हम आप लोग हमें 21,000 दोगे, तो हमें तो लॉस हो गया ना 4,000 का। तो इन सारी चीज़ों को देखकर बिल्कुल सिमिलरिटी, एकता बनाकर इन नियमों पर लीगल जो विधिक विभाग है उससे राय मशवरा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से राय मशवरा किया जा रहा है। फाइनल मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता रहा हूँ 15 या 20 दिन में एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि संविदा कर्मचारियों के लिए कब तक क्या किया जा रहा है। इसी प्रकार से विदिन यानी नया जो सेशन चालू हो गया जुलाई से, तो आप लोग मुश्किल से मुश्किल सितंबर तक आप लोगों को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। यानी समय लग सकता है, लेकिन आप लोग ज़रूर साथियों अडॉप्ट होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के तो स्क्रीन करके आप लोगों को नियमित किया जाएगा। ये वादा है सरकार का और कमिटमेंट है क्लियर। सरकार ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसको एक अधिपत्र घोषित किया है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं
उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर उनको नियमित किया जाएगा, न कि एडॉप्ट किया जाएगा, ना स्क्रीनिंग। नियमित की बात है और सरकार अपने कमिटमेंट पर अड़िग है और आप लोगों को नियमित करेगी। क्लियर। और आगामी आने वाली भर्तियों में 10, 20, 30 के बोनस अंकों के आधार पर नई भर्तियां होने जा रही हैं, उसमें भी क्लियर आप लोगों के सामने कमिटमेंट आ चुका है। तो इस प्रकार के आप लोगों की वीडियो देखने के लिए साथियों आप लोगों को सभी का धन्यवाद। तो इस प्रकार के वीडियो, ऐसे वीडियो बने रहें, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज इतना ही, और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।